काला पत्थर नाटक के अंतर्गत कुछ समस्याएं बताई गई है जो कि इस प्रकार है। बाल विवाह, अनमेल विवाह, अपने पद का गलत फायदा उठाना, भ्रष्टाचार, स्त्री पर अत्याचार करना, अंधविश्वास, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, जमींदार और साहूकार के अत्याचार, सामाजिक दबाव, प्राकृतिक विपदा, मानसिक और शारीरिक अत्याचार, ये सारी इस नाटक की समस्याएं हैं। टिप्पणी। कल्लू सेठ गांव का महाजन था जिसकी आयु 60 वर्ष है। उसकी 6 बेटियां थी। उसकी पत्नी का नाम विमला था जो कि स्वभाव में उसके विपरीत थी और कभी कभी दोनों में बहस होती रहती थी और बात बात में वह अपनी पत्नी को मारने की बात भी करता हुआ दिखाई दिया है। बहुत कंजूस था कल्लू सेठ, जिसके कारण वह अपनी 4 बेटियों की शादी द्विजहा लड़कों से करा देता है ताकि उसको दहेज ना देना पड़े। सभी बेटियों में से कोई भी अपने ससुराल में सुखी नहीं थी। उनमें से 3 विधवा होकर घर में आकर बैठी थी और एक ने ससुराल वालों के अत्याचार से आत्महत्या कर ली थी और एक लड़की कुंवारी घर से भाग गई थी और एक अभी भी घर में ही कुंवारी बैठी थी। वह हिसाब किताब का बहुत पक्का था। बिना रहन अर्थात गिरवी रखे कभी किसी को 1 रुपया तक नहीं देता था। कर्ज समय पर नहीं चुकाने पर गिरवी रखा हुआ सारा जमीन और सामान हड़प लेने की धमकी भी देता है। इससे उसका अमानवीय आचरण व्यक्त होता है। कल्लू सेठ को एक बेटे की चाह थी, लेकिन वह पुत्र को गोद लेने के पक्ष में नहीं था। वह अपनी बेटी की उम्र की लड़की पुनिया से शादी तक करने के लिए तैयार हो जाता है और शादी करने के लिए सभी तरीके से हाथ पैर मारता दिखाई दिया है। लेकिन पुनिया भी अपनी चतुराई से अपने आप को संकट से उबार लेती है और लड़कियां पराया धन होती है यह समझता था। वह पुनिया से शादी करने के लिए सरपंच को रिश्वत भी देता है और उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। काला पत्थर नाटक की नायिका पुनिया का चरित्र चित्रण। पुनिया काला पत्थर की नायिका है जो समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। वह एक किसान की बेटी है जिसका नाम संतोषी है। पुनिया का बचपन में ही विवाह करवा दिया जाता है। उसका पति दुर्जन जो शराबी तथा उस पर अत्याचार करता है। पुनिया 5वीं तक ही पढ़ाई की थी। वह आगे तक पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन बचपन में ही शादी हो जाने के कारण उसको आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। पुनिया प्रभात से प्रेम करती थी। पुनिया जो भी बोलती वह सामने बोलती थी। कल्लू सेठ से को भी शादी करने के लिए वह स्पष्टतः उसके सामने ही मना कर देती है और प्रभात के बारे में भी अपने पिता संतोषी को बिना किसी झिझक से बात करती है। पुनिया अपनी होशियारी और समझदारी से अपने आप को और अपने पिता को परेशानी से बाहर निकाल देती है। विमला का चरित्र चित्रण। विमला गांव की महाजन कल्लू सेठ की पत्नी है। उसके पति के विपरीत स्वभाव वाली महिला थी। वह अपने पति को समझाती है कि वह लोगों की मदद करे। जब संतोषी किसान अपनी पत्नी के इलाज के लिए कुछ रुपए मांगने आता है तो भी उस पर दया करती है और पैसे देने के लिए भी कहती है। विमला को सहनशील बताया है और अपनी बेटियों से भी प्रेम करती थी, क्योंकि उसके पति द्वारा जब थप्पड़ मारने की बात होती है तो भी वह उसका विरोध नहीं करती है। उसकी 6 लड़कियां थी, फिर भी वह अपनी बेटियों की चिंता करती हुई नजर आती है। उसकी 6 लड़कियां थी, वह अपनी बेटियों की बहुत चिंता करती है और चिंता उसकी बातों से नजर आती है। जब उनकी शादी विमला की मर्जी के खिलाफ हो जाती है, विमला अपने पति की हर तरह से लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करती थी। विमला सरल स्वभाव की एक घरेलू महिला थी। प्रभात टिप्पणी। प्रभात पुनिया का प्रेमी था।
बचपन से ही वह पुनिया से प्रेम करता था। वह पुनिया से शादी हो जाने के बाद भी उसे प्रेम करता था और उसके पिता को भी साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। उसके परिवार में और कोई नहीं था, सौतेली माँ और उनके बच्चे थे। वो एक पढ़ा लिखा नवयुवक था जो सामाजिक रीति रिवाजों को नहीं मानता था। वह शहर में नौकरी करता था और पुनिया का खर्च उठाने की बात भी करता है। उसके घर वालों के साथ नहीं बनती थी। वह एक नई सोच वाला युवक है और दयालु भी था, जो कि भिखारी पर भी दया करके उसको पैसे देता है। प्रभात स्त्री जाति का सम्मान करने वाला नवयुवक के रूप में भी दिखाया गया है। खुश मिजाज का भी दिखाया गया है। वह दिखाया गया है जो बार बार पुनिया से हंसी मजाक करते हुए दिखाया गया है। 1 अंक के प्रश्नोत्तर। काला पत्थर नाटक के नाटककार कौन है? डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र। नाटक के मंच को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। संतोषी किस गांव का रहने वाला था? गरीबपुर गांव का। इलाज के अभाव में कौन मर जाती है? संतोषी की पत्नी या पुनिया की माँ? संतोषी किसके पास पैसे उधार मांगने जाता है? कल्लू सेठ के पास। कल्लू सेठ संतोषी को किस कारण उधार देने से मना कर देता है? क्योंकि उसके पास रहन अर्थात गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। संतोषी की बेटी का नाम पुनिया था। पुनिया की शादी कब हुई थी? 5 वर्ष की आयु में। पुनिया का गोना किस उम्र में करवाया जाता है? 15 वर्ष की उम्र में। पुनिया पति का घर छोड़कर क्यों आ जाती है? पति के अत्याचारों से तंग आकर। खैरात शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दान। कल्लू सेठ की पत्नी का नाम विमला था। कल्लू सेठ की कुल कितनी संतानें थी? 6 लड़कियां थी। डाकुओं ने किसकी एक आंख फोड़ दी थी? कल्लू सेठ की। कल्लू सेठ अपने आप को क्या समझता था? संकट मोचन। कल्लू सेठ को किसकी चाहत थी? एक पुत्र की चाहत थी। किस कारण कल्लू सेठ को पुत्र की चाहत थी? चिता में आग देने और वंश आगे चलाने के लिए। लड़कियों को पराया धन किसने कहा है? कल्लू सेठ ने। कल्लू सेठ ने सरपंच को कितने रुपए उधार दिए थे? 10,000 रुपए। सरपंच कल्लू सेठ को किसके विवाह की सलाह देता है? पुनिया की। कल्लू सेठ की आधी से ज्यादा संपत्ति कौन लूट लेकर गए थे? डाकू। कल्लू सेठ किसके पक्ष में नहीं था? पुत्र गोद लेने के पक्ष में। सरपंच कल्लू सेठ का विवाह करवाने के बदले में क्या करने के लिए कहता है? 25,000 रुपए नगद और पूरे जमात को भोजन। पुनिया का प्रेमी कौन था? प्रभात। पुनिया प्रभात को किस नाम से पुकारती थी? प्रभु। प्रभात पुनिया को किस नाम से पुकारता था? पुनी। पुनिया प्रभात से कितने वर्ष के बाद मिली थी? 5 वर्ष के बाद। लड़कियों को पराया धन किसने कहा था? सेम कल्लू सेठ ने। प्रभात के परिवार में कौन कौन था? सौतेली माँ और भाई। प्रभात को नौकरी कब मिली थी? हायर सेकेंडरी के पास होने के बाद। प्रभात कहाँ नौकरी करता था? रायपुर शहर में। पुनिया कहाँ तक पढ़ना चाहती थी? हायर सेकेंडरी तक। प्रभात और पुनिया कितने वर्ष से अपना गौना टालने के लिए कहता है? 2 साल। समाज का कोड किसे कहा गया है? बाल विवाह को। पुनिया ने अपने आप को किसकी पत्नी कहा है? राक्षस की। पुनिया के पति का नाम क्या है? दुर्जन। दुर्जन पैसों के लिए पुनिया को किसके हवाले करना चाहता था? अपने शराबी दोस्तों के। पुनिया अपनी इज्जत बचाकर कहाँ आ जाती है? अपने पिता संतोषी के घर। पुनिया ने तलाक की अर्जी कहाँ पर दी थी? जातीय पंचायत में। दुर्जन ने शराब पिलाकर किसको अपने वश में कर लिया था? पंचायत वालों को। पुनिया से दूसरा विवाह करने के लिए कौन तैयार हो जाता है? प्रभात। सारा खर्च उठाने की बात कौन करता है? प्रभात। संतोषी की जीविका का साधन क्या था? खेती करना। पुनिया को किसका सामना करने की शक्ति नहीं थी? समाज की।
पुनिया के बापू किसके मारे हुए थे? समय के मारे हुए थे। जीवन भर कुंवारा रहने की बात कौन करता है? प्रभात। कौन पूरी तरह से निराश हो चुका था? संतोषी। समय का मारा हुआ संतोषी को कहा है। किसको आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है? संतोषी को। पुनिया किसे धैर्य रखने के लिए कहती है? अपने पिता को। किसको धूल से एलर्जी थी? कल्लू सेठ को। कल्लू सेठ पुनिया को किस नजर से देखता था? ललचाई नजरों से। संतोषी को अपनी जमीन कल्लू सेठ के पास रहन में कितने वर्ष हो गए थे? 5 वर्ष हो गए थे। संतोषी की जीविका का साधन खेती था। पुनिया को तालाक दिलाने का आश्वासन कौन देता है? कल्लू सेठ। कौन अपनी माँ का हत्यारा कल्लू सेठ को मानता है? पुनिया। कल्लू सेठ के पास कौन पायजेब गिरवी रख 500 रुपए लेने आता है? पलटू किसान। किसकी आंख मोतियाबिंद के ऑपरेशन में चली गई थी? भिखारी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट कौन हो रहे थे? नवयुवक। युवकों की टोली ने किसका बीड़ा उठाया था? ग्राम सुधार का। धनिकों की आंखों में कौन खटक रहा था? युवकों की टोली। पुनिया की इज्जत कौन बचाना चाहता था? दुर्जन। पुनिया की इज्जत कौन बेचना चाहता था? दुर्जन। शराब नहीं पीने की कौन कसम खाता है? दुर्जन। दुर्जन किसको घसीट कर ले जाने की बात कहता है? अपनी पत्नी अर्थात पुनिया को। आमरण अनशन करने की बात दुर्जन करता है। प्रभात ने पुलिस वालों को कितने रुपए दिए थे? 50 रुपए। प्रभात के अनुसार लोगों को फंसाना किसके बाएं हाथ का खेल है? साधु बाबा का। घाट के पूरे लोग किस तरह के होते हैं? कंजूस। काला पत्थर नाटक में अपनी समझदारी से कौन पत्थर नीचे गिरा देती है? पुनिया। पुनिया अपनी समझदारी से काला पत्थर नीचे गिरा देती है। सरपंच ने क्या शर्त रखी थी कि अगर काला पत्थर पुनिया निकालती है तो भी संतोषी का सारा कर्ज माफ हो जाता था और कल्लू सेठ से शादी करनी पड़ती थी, और अगर सफेद पत्थर निकालती है तो कल्लू सेठ से शादी नहीं करनी थी और फिर भी संतोषी का सारा कर्ज माफ कर दिया जाता है। सुंदरता के साथ दिमाग भी है, यह वाक्य किसने किससे कहा था? यह वाक्य प्रभात ने पुनिया से कहा था।